राम जी शांति के संस्थापक हैं। कहीं भी उपद्रव, कहीं भी झगड़ा हो, श्री राम जी का पहला पूरा प्रयास होता है कि युद्ध ना हो। परशुराम जी के सामने है, वे उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा विप्र अनजानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा गनेरी। महाराज क्षमा करो, युद्ध नहीं चाहिए, शांति। रावण के पास जब दूत बनकर के अंगद जा रहे हैं तो कहने ऐसा प्रयास करना कि रावण से युद्ध ना हो, काज हमारे तासु हेतु हुई। शांति के संस्थापक भरत जी हैं, कांति के उन्मीलक। वे धर्म के अंतर तत्व में छुपी हुई गहरी रहस्य को निकाल करके लाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पिता की अंतिम आज्ञा पालन करना पुत्र का कर्तव्य है। भरत जी महाराज को वो सोचते थे तो बहुत सीधे कुछ बोलते नहीं, पर आज भरत जी ने कहा गुरु जी आप ठीक करें कि पिता की अंतिम इच्छा को पूर्ण करना पुत्र का परम कर्तव्य है, लेकिन पुत्र को यह भी जान लेना चाहिए कि वो आज्ञा पिता रो करके दे रहा है या हंस करके दे रहा है। आप मुझे राजगद्दी पर बैठने के लिए कह रहे हो, उसके कारण मेरे पिता ने प्रायश्चित में प्राणों का परित्याग किया है, और जो पिता नहीं चाहते थे कि राम का वनगमन हो, इस माने श्राप उनकी सौगंध दिला के और उनको राम को वनगमन करा दिया। अब आप कहते हैं जो पिता नहीं चाहते थे और कैकेयी ने वो करवाया, मैं उसी पथ पर चलूं, तो यह पुत्र का कर्तव्य नहीं है, यह कांति का उन्मीलन। लक्ष्मण जी क्या है? क्रांति के संचालक। लक्ष्मण शब्द का अर्थ है लक्ष्य यश मना सच लक्ष्मणा। जिसका मन एक लक्ष्य पर लगा हुआ हो उसी का नाम लक्ष्मण है। इसलिए लक्ष्मण जी के पूरे चरित्र में आप पाओगे कि चाहे जितना बड़ा महापुरुष हो, चाहे वो जनक जी हो, चाहे परशुराम जी हो, चाहे खुद राम जी हो, चाहे भरत जी हो, कोई भी अगर उनको कहीं भी कुछ संदेह होता है तो उठ करके दंड के समान खड़े हो जाते। क्रांति। इसलिए उन्होंने भरी हुई सभा में जनक जी को फटकारा, कही जनक जैसे अनुचित मानी, विद्यमान रकुल मणि जानी। आपने अनुचित वाणी का प्रयोग किया। तो किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी आपको तो कम से कम जानना चाहिए, ये सीता जी के बाप हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो सीता जी के बाप की बात करते हैं, अगर राम के विरोध में अगर राम के भी बाप कुछ बोल जाएं तो हम उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये लक्ष्मण का क्रांति संचालन है। परशुराम जी के सामने, जनक जी के सामने, दोनों के सामने राम खड़े हुए हैं। राम मानी परब्रह्म परमात्मा, रमनते योगनोनंते नित्यानंदे सदात्मनि। ये छोटी सी बिटिया प्रातः काल प्रवचन कर रही थी, उपनिषद पर प्रवचन। कोई साधारण बात थोड़ी, सीतोपनिषद, सीता प्रवचन पर लोग करते ही नहीं है। सीता जी के चरित्र को ही लोगों ने नहीं देखा। सीता उपनिषद पर कि सीता में सकार क्या है, इकार क्या है, उपनिषद की बात। और राम भरत शास्त्री जी फोन लेकर के आए, बोले महाराज ये तो बहुत अच्छा बोले, उपनिषद पर तात्विक प्रवचन चल रहा है। हमने कहा कि कोई बच्चे तैयारी नहीं करते, ये व्यास गद्दी की कृपा प्रसाद होता है कि जो बैठ जाता है और ठाकुर जी जिन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा देते हैं। आप जरा अपने घर के परिवार की बच्चियों को देखिए। ये 14 वर्ष की बेटी है, कितनी शांति मुद्रा में यहाँ बैठी हुई है। सीता उपनिषद पर सुबह उसने प्रवचन किया, कितनी गंभीरता, धैर्यता। ये सब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, एक जन्म से नहीं होता। जन्म जन्मांतर की सदन तब इस पथ पर कोई चलता है। तो राम कथा में एक चीज बताई कि भरत जी क्या है, लक्ष्मण जी क्या है। कहते हैं कि मूल लक्ष्य हमारा है राम को प्राप्त करना, और जनकपुर में राम आ गए हैं, पर ना तो जनक को दिखलाई पड़ रहे हैं, वो भी धनुष पर नजर डाले हुए हैं, और परशुराम जी। इसलिए लक्ष्मण जी ने एक शब्द कहा, का क्षति लाभ जोन धनु टोरे। इस धनुष के टूट जाने से राजा जनक की लाभ क्या हो गया। जब मैं इस जनकपुर में आया तो केवल धनुष धनुष की बात सुन रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं राम जी से प्रार्थना करूं धनुष टूट जाए, प्रार्थना की, धनुष टूट गया। अब सोचा राम की कथा चलेगी, लेकिन धनुष टूट गया तो आप आकर के रोने लगे, परशुराम जी कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। आप दोनों की समस्या ये है कि आपके सामने जो परब्रह्म परमात्मा रमनते योगनोनंते नित्यानंदे सदात्मनि,
इति रामोपदेनासु परब्रह्मा विधीयते, सामने खड़ा हुआ है, वो आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा है, और ये अहंकार के धनुष में आपकी नजर पड़ी हुई है। भरी सभा में प्रभु श्री रामभद्र जी ने धनुष को तोड़ा, लेकिन राम जी के चरित्र की विशेषता यह है कि बड़े से बड़े कार्यों को करते हैं, बड़े से बड़े राक्षसों को मारते हैं। 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाली ताड़का को राम जी ने एक बाण से मारा, लेकिन अभिमान नहीं। रावण बाणासुर जिस धनुष को उठा नहीं पाए, राम जी ने देखते देखते उसको खंडित कर दिया, पर राम जी को अभिमान नहीं। जिसके जीवन में अभिमान नहीं होती है, सीता उसी को वर्ण करती है। सीता आदि शक्ति है, सीता जी भक्ति है, सीता जी क्षमा है, सीता जी शांति है। हर एक प्राणी इन्हीं चीजों को चाहता है, लेकिन ये मिलेगी कैसे? का अभिमान के धनुष को तोड़ दो, सीता आपको वर्ण कर लेगी। श्री राम जी के चरित्र में केवल खुशियां ही दिखाई नहीं पड़ती। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही माता कैकेयी के द्वारा उन्हें 14 वर्ष का वनवास होता है। न ममले वनवास दुख था, श्री राम जी का मुख मिलान नहीं हुआ, माता पिता को प्रणाम करके चले गए, और उन्होंने कितनी सुंदर शिक्षा दी। कहा कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। ऐसा कहकर के श्री राम जी ने 14 वर्ष को वन भेजने वाली कैकेयी के चरणों में मत्था टेका। कहा कि मां, मैं सौभाग्यशाली हूं, जिन बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिल जाए, मां वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। आपने मुझे आज्ञा दी है 14 वर्ष के लिए बन जाऊं, मैं जाऊंगा। श्री राम जी एक बार भी क्वेश्चन नहीं करते कैकेयी से, और 14 वर्ष को वन में चले जाते हैं। श्री राम जी के चरित्र से सबसे बड़ी शिक्षा यह दिखलाई पड़ती है कि संसार में राग द्वेष मत फैलाओ, प्रेम फैलाओ, प्रेम। इसलिए राम जी केवट से भी पांव धुलाते हैं। ये नहीं कहते तू इस जाति का है, तू उस जाति का है, तू मुझे छू नहीं सकता। केवट राम रजाए सो पावा, पानी कठौता भर ले आवा। कोल भीलों के बीच में उनके लाए हुए फलों को खाते। भरत जी के आने पर धर्म की स्थापना बता करके के पिताजी की आज्ञा का पालन करना रघुकुल रीति सदा चले आई, वचन जाए प्राण जाए बरो वचन न जाई। इसलिए पिता के वचनों को खाली नहीं जाने देना चाहिए। तुम भी पिता के वचनों पर चलो, मैं भी पिता के वचनों पर चलूं। समय कैसे गुजरता है भरत पता नहीं चलता है, इसलिए मेरी बात मानो, तुम भी पिताजी की आज्ञा का पालन करो, मैं भी पिता की आज्ञा का पालन करूं। भरत जी रोते रोते भगवान की चरण पादुकाओं को लेकर के गए, लेकिन एक बात कह गए कि भैया मैं आपकी आज्ञा का पालन करके जा रहा हूं, लेकिन मुझे आपके चरणों में मेरी सौगंध है आपको कि अगर 14 वर्ष के व्यतीत हो जाने के बाद में एक दिन भी आपको विलंब हुआ तो भैया मैं सौगंध खाता हूं आपके चरणों की, अपने भैया भरत को आप जिंदा नहीं पाओगे। और भरत जी चरण पादुकाओं को, दुनिया के इतिहास में भरत जैसा राजा नहीं हुआ। पहले हुआ दशरथ का राज्य, बाद में हुआ राम का राज्य, और इन दोनों के बीच का राज्य है भरत का राज्य। कितने वर्ष से भरत का राज्य चला बोलो? 14 साल। आज तक दुनिया में आप ऐसा राजा बता दो जो राजा कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, जिसने कभी नहीं कहा कि मैं राजा हूं, और इतना शांतिपूर्ण राज्य चलाया है कि एक भी प्राणी की मौत नहीं हुई है भरत जी के राज्य में, और एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। जो ही कोई राम के वियोग में तड़पता है, बीमार होता है कोई बुढ़ा, और मंत्री भरत को बताते हैं कि वो फलाने थे ना, वो बीमार पड़े हैं, शायद चले जाएंगे, आप मिल लीजिए उनसे। उस बीमार के पास भरत जी पहुंच जाते हैं, अपने हाथ से आंसू पानी पिलाते हैं, कहते हैं कि राम जी आएंगे, मैं आपको वचन देता हूं राम जी आएंगे, आपको राम का, आप रुको ना अभी,
और अगर भरत कह रहे हैं तो उन्हें आश्वासन मिल जाता है कि भरत कहते हैं तो राम आएंगे। राम दर्श की लालसा लिए जियत सब लोग, कोई भी नहीं मरा। और कैसे जी रहे हैं? एंजॉयमेंट के साथ में नहीं, परिहार भूषण भोग विषयाशक्ति को छोड़ करके, इसलिए नए बच्चे का जन्म नहीं हुआ। क्या भरत का चरित्र है? दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है ऐसा। श्री राम जी आगे चल करके जानकी जी का हरण हुआ। असली सीता जी का नहीं, छाया सीता का हरण हुआ। और छाया सीता ने संसार के लोगों को एक शिक्षा दी कि जब कोई स्त्री धर्म मार्ग का परित्याग कर देगी उसके जीवन में दुख आएगा। जब तक सीता जी राम जी का चरणों का चिंतन में बैठी नहीं, उनके जीवन में कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन जिस वक्त उन्होंने राम जी के चरणों के पास में भ्रमण करते हुए गोल्डन मृग को देखा और कहा कि मुझे सोने का हिरण ला दो, जीवन में दुख की शुरुआत वहीं हो जाती है। तो राम कह देते हैं कि सीता, मैंने तुम्हें कहा था तुम अयोध्या में रुको, लेकिन तुम नहीं रुकी। अब तुम्हें सोना की चाह पैदा हुई है तो थोड़ा सा सोना लेकर के क्या करोगी? हम तुम्हें सोने की लंका में भेज देते हैं, देख लेना सुख सोने में मिलता है कि सुख राम में मिलता है। सीता जी का हरण हुआ। राम जी बहुत विलाप करते हैं।